नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है मुझे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ राजस्थान के अंदर नई भर्तियों के सिलसिले की हम लोग बात करेंगे। और राजस्थान के अंदर अभी आपने देखा होगा, अभी सीईटी भर्ती के बारे में भी आया है। इसके साथ में जो नई रीट भर्ती परीक्षा की बात कर रहे थे हम लोग कि नई राजस्थान के अंदर शिक्षक भर्ती आएगी, लेकिन वो 2000 पदों पर है। सेकंड ग्रेड के नए पद आएंगे, क्योंकि उनके फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्या हो गया, प्रमोशन हो गया, डीपीसी हो गई। जहाँ थर्ड ग्रेड की भी आपके डीपीसी की बात मैंने बताई थी आप लोगों को। अभी कल ही आप लोगों के एक नोटिफिकेशन सामने आया था, एक न्यूज सामने आई थी, जहां जो पिछली रीट भर्ती परीक्षा हुई थी, मतलब थर्ड ग्रेड जो शिक्षक भर्ती परीक्षा आपकी हुई थी, उस भर्ती के अंदर L1 के जो पद हैं उनको बढ़ाने की बात की गई। अब आपको पता है कि जो भर्ती परीक्षा है पहले समय पहले लगभग लगभग आप लोगों ने 5600 पदों पर आपकी भर्ती संपन्न हुई थी, जिसका रिजल्ट अभी आना बाकी है। रिजल्ट नहीं आया है। आपत्ति इतनी ज्यादा आ गई उस परीक्षा के अंदर कि उनका रिजल्ट ही अभी तक जारी नहीं किया गया। L1 के उन पदों को बढ़ाने की बात की गई। तो मैं आपको बस यही बताने वाला हूं कि रीट भर्ती परीक्षा की अगर बात करें, मतलब यहाँ तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती मतलब अध्यापक भर्ती परीक्षा के अंदर 2000 पद हैं। एक बार आपके सेकंड ग्रेड के लिए भी, सेकंड ग्रेड जो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड के 4037 पदों पर आपकी भर्ती होगी। अब आप सुनना इसकी सच्चाई क्या है वास्तव में, क्या ये अलग से नई भर्ती आने वाली है या फिर आपकी उसी भर्ती के अंदर ये पद जो है वो इंक्लूड होने वाले हैं। ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। डीपीसी की प्रक्रिया भी बहुत ज्यादा तेज चल रही है। सेकंड ग्रेड को फर्स्ट ग्रेड के अंदर डीपीसी करवा रहे हैं। लगभग आपके 90,000 डीपीसी की प्रक्रिया जो है, 90,000 जो डीपीसी है वो आप लोगों के होने वाली है। आप लोगों को पता है, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने इसका स्टेटमेंट पहले से दे दिया था। आखिर ये हो क्यों रहा है, इसकी चीज क्या है, इसकी मतलब नींव क्यों रखी जा रही है, इन चीजों को क्यों किया जा रहा है, इसका रीजन क्या है। इतने सालों से रुकी हुई है तो अब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ अब की बार बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। तो बड़ा कैसे होगा, मेरी बात कहानी सुनना अच्छे से। कल आलोक राज जी का एक ट्वीट आया, मतलब एक स्टेटमेंट इन्होंने दे दिया कि L1 अध्यापक भर्ती 2000 पद और बढ़ेंगे, यथा समय विज्ञप्ति जारी की जाएगी। मतलब कहने का मैं आपसे कह रहा हूं कि जो L1 का जो पेपर था, L1 वाले जो विद्यार्थी हैं, लेवल 1 जिनका है, जिनका लेवल 1 है, और L1 की जिन्होंने तैयारी की है और एग्जाम जिन्होंने दिया है, अब उनकी कितनी रैंक बन रही है, कितनी रैंक नहीं बन रही, इसके पास हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके अंदर आपके 2000 पद और इंक्लूड किए जाएंगे, ये आप लोगों को पता है। ठीक है ना। इसके साथ में मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जो आप लोगों के शिक्षा विभाग के अंदर अलग अलग पद आप लोगों के लिए दे रखे थे, और अलग अलग लेवल के जो पद हैं वो आप लोगों को दे करके, तो यहाँ पर राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक L1 सीधी भर्ती 2025 वाली जो थी 5449 पदों पर आप लोगों की थी जनवरी महीने के अंदर, आपको पता है। और यहाँ L2 वाले जो विज्ञान गणित वाले विषय हैं, बच्चे हैं, वो आपके 1043 जो पद हैं वो इसके अंदर थे। और उच्च माध्यमिक स्तर जो सामाजिक अध्ययन है वो आपके 296 पद आप लोगों के थे। ऐसे ही दोस्तों अंग्रेजी के पद 221 थे। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग पद इन्होंने दे दिया। लेकिन एक बात इन्होंने और कही कि भाई मान के चलो, मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर आप लोगों के यहाँ जो पद हैं, पदों का वितरण आपकी किया गया कि किस किस कैटेगरी के अंदर कितने कितने पद आप लोगों को रखे जाएंगे। टोटल आप लोगों के यहाँ लगभग लगभग कितने हो जाएंगे, 5636 पदों पर L1 के जो लेवल जो 1 है, और लेवल 1 के 5636 पद आप लोगों को मिलेंगे। इसके साथ में 2000 पद और बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ जाए भाई, 2000 पद और बढ़ जाएंगे। इसका मतलब यह जो भर्ती प्रक्रिया है वो 7636 पदों पर आपकी होगी। मैं आपसे ये कहूं, आपने पिछला जो रीट का पेपर दिया है, L1 का पेपर दिया है, और L1 का पेपर दे करके आप लोगों की जो वैकेंसी है टोटल वो कितनी हो जाएगी, 7636 पदों पर आप लोगों को वैकेंसी होगी। इसके बाद में ऐसे ही हम लोग सेकंड ग्रेड की बात करें। अब सेकंड ग्रेड के अंदर क्या है, जो आप लोगों के नवीन पदों के रूप में अभी कुछ दिन पहले ही एक न्यूज जारी की थी कि राजस्थान के अंदर जो शिक्षा विभाग में और अलग अलग पदों पर 10,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया दे रखी है। तो देखिए, मैं आपको ये भी बताता हूँ, शिक्षा विभाग के अंदर विभिन्न पद हैं और कितनी वैकेंसीज हैं, 10,000 है। इन 10,000 वैकेंसीज को यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है कि 2,000 तो वहां पर कर दिया L1 के अंदर। और ऐसे ही आप लोगों के जो सेकेंड ग्रेड के कितने पद थे, मतलब सेकेंड ग्रेड के जो आप लोगों के वरिष्ठ अध्यापक के जो आपके 4037 पद थे, कितने भाई, 4037 पद थे। अब जो सेकंड ग्रेड की जो आपके वैकेंसी चल रही है, जिसका पेपर आगे चल के महीने में आने वाला है, जो 6500 पोस्ट आप लोगों के होने वाली हैं, अब उसमें 4037 पद आपके बढ़ जाएंगे। तो यहाँ 7, 3, 5 और 10,537 पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि हमको तैयारी कम करनी है, कम तैयारी से हमारे सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं आपसे ये कहूंगा ये मौका अच्छा है आपके लिए। आप पदों की संख्या बढ़ी है, इसका मतलब आपको तैयारी कम नहीं करनी है। पदों की संख्या बढ़ी है, इसका मतलब तैयारी आपको बढ़ानी है, जिससे आप इसको पास कर सकें, क्योंकि आपको अच्छा मौका, एक बड़ी भर्ती आपके सामने आने वाली है। ऐसे ही जो अभी लैब असिस्टेंट भर्ती प्रक्रिया हुई, लगभग लगभग लैब की जो भर्ती प्रक्रिया है, लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा है, लैब असिस्टेंट की अगर बात करें तो यहां आप लोगों के लगभग 804 पदों पर है।
इसमें आप लोगों को दे रखा है प्रयोगशाला सहायक के 500 पद आप लोगों को और मिलेंगे। इसका मतलब जो लैब असिस्टेंट का जो पेपर है, अब पेपर कब है इसका, पेपर आप लोगों के 9 और 10 मई को आप लोगों के होने वाला है। तो यहां पर आपके 500 पद और जुड़ जाएंगे, 4 0 8 5 13, लगभग 1304 पदों पर आप लोगों के क्या होने वाली है, वैकेंसी आप लोगों की होगी। तो ये जो आपके कैलेंडर उस दिन दिया था ना, इस कैलेंडर के अंदर यही कहा है, उन्हीं पुरानी भर्तियों के अंदर पदों को जोड़ रहे हैं। और ऐसा इसलिए नहीं कर रहे कि उन भर्तियों को बड़ा करना है, ऐसा इसलिए करते हैं कि जो न्यू वैकेंसी जो है, न्यू जो आप लोगों की भर्ती आएंगी, उनकी जो पदों की संख्या होगी ना, पद, वो पद कैसे होंगे भाई, ज्यादा होंगे। अब तक के पदों को उनको भर रहे, नवीन पद सृजन करेंगे और नवीन पद सृजन करने के बाद में वो एक अच्छी जो वैकेंसी है वो आप लोगों के साथ में निकालेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपके 6500 जो पद हैं, इन पर आपकी वैकेंसी होने वाली है। तो मैंने बता दिया। अब ये 6500 पर ना होकर के कितने पर होगी, अब ये 6500 पर ना होकर के कितने पर होगी, 10,537 पदों पर आप लोगों की प्रक्रिया होगी। तो इन गणितों को समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि राजस्थान के अंदर भर्तियों का कैलेंडर पूरी तरह से जारी है और इसको लेकर के हालांकि हो सकता है कि एग्जाम डेट आपके पोस्टपोन हो सकती है, जो एग्जाम है ना, एग्जाम आगे बढ़ सकता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भर्ती सब होंगे, ये बात भी क्लियर है। जैसे जैसे जगह आएंगी वैसे वैसे ही इनके अंदर और भी ऐड कर देंगे। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहो। मैं आपको शुरू से बता देता हूँ एक बार के लिए। L1 के अंदर पदों की संख्या बढ़ा दी, L2 के अभी संभावना है क्या होगा, लैब असिस्टेंट के पद आपके बढ़ा दिए हैं, सेकंड ग्रेड के आपके पद बढ़ा दिए हैं। अभी जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ, अभी जैसे मान के चलो फर्स्ट ग्रेड, मतलब कहने का जो आप लोगों के फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता की जो भर्ती है, वो व्याख्याता की भर्ती आप लोगों के 730 पदों पर आप लोगों को होगी। हो सकता है इसको भी पिछली भर्ती के अंदर जोड़ दें, कोई पता नहीं है इस चीज का, ठीक है ना। या फिर आगामी जो भर्ती है वो आपके 700 पदों पर आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आप अपनी भर्ती की तैयारी में लगे रहो, जिससे आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत ना आए। लंबे समय की तैयारी आप लोगों को मेहनत करके जो आपने की है वो आपके रंग लेकर के आए। बड़ी भर्तियां हैं। अभी शिक्षक भर्ती की इस जो मतलब कहने का इस महीने के अंदर या अगले महीने के अंदर कुछ ना कुछ आप लोगों को थर्ड ग्रेड के बारे में सूचना जारी होगी। और सबकी उम्मीद है, ऐसी मेरी भी उम्मीद है, कि बड़े पदों पर, मतलब कहने का बहुत ज़्यादा पदों पर आप लोगों को वैकेंसी आने वाली है। जो विद्यार्थी स्पेशल एजुकेशन से हैं, जिन्होंने स्पेशल बीएड कर रखी है, स्पेशल बीएसटीसी कर रखी है, तो वो बच्चे भी बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर भर सकते हैं। उनके लिए भी आपके पोस्ट आएंगी और उसके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक मैंने बता दिया है कि नए पदों को उन्हीं भर्ती प्रक्रियाओं के अंदर, उन्हीं भर्तियों के अंदर आपके शामिल कर रहे हैं। उसके बाद में एक नया प्रारूप, एक नई भर्ती पैटर्न जो परीक्षा है वो आपके निकल करके आएगी, तो उसकी हमको तैयारी करनी है। तो ठीक है ना, समझ में आ गई होगी सारी चीज़ आपको। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।